मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वो भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े निर्माणी होते हैं। वृंदावन में ये सनातन रूप जीव गोस्वामी रहते थे। ये महाराज पहले बड़े भारी उद्भट ये रागी आदमी थे। गौर के बादशाह के दीवान का तो नाम था, पर यही वास्तव में बादशाह थे। बड़ा धन बड़ा मान इनके पास था। इन्होंने जब मान को छोड़ा और भगवान को पकड़ा तो ये इस तरह से हुए वृंदावन में आकर के रहे। और इनका त्याग एक कॉपी एक और एक मिट्टी का करवा, बस ये इनकी सामग्री। इन्होंने निश्चय किया कि छत के नीचे नहीं रहेंगे, जीवन भर पेड़ के नीचे रहे। और पेड़ भी एक नहीं, आज एक दूसरा बदल लिया, पेड़ में भी कहीं आसक्ति न हो जाए, इस प्रकार से। और बड़े इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं। वैष्णव सिद्धांत पर इनके जो दर्शन ग्रंथ संस्कृत में हैं वो अमूल्य निधि हैं साहित्य की और भक्ति संप्रदाय की। तो ये रूप सनातन ये अपने को निर्माण अपने को तुच्छ मानते। तो एक दिग्विजयी पंडित आए। अब ये बड़े भारी विद्वान तो पहुंचे सनातन के पास, रूप के पास। बोले आप शास्त्रार्थ करो। बोले महाराज हम शास्त्रार्थ करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। बोले तो हार गए। बोले हमारे हार गए। बोले करो सही, हार गए। उन्होंने सही कर दी, हार गए। अब वो लौटे वहां से, रास्ते में उन्हें मिले जीव गोस्वामी। जीव बड़े भारी उद्भट विद्वान और अभी नौजवान, जरा थोड़ा सा अभी बाकी था इनमें अंश। कहा तुम जीव गोस्वामी हो? बोले हाँ। शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ क्या करना है? बच्चे बोले नहीं नहीं, तुम्हारे ताऊ को चाचा को हरा करके आए हैं, ये देखो सही सही दिखा दी। अब इनके मन में कुछ मान खान को था, अच्छा करो। अब इनका अगाध पांडित्य था। शास्त्रार्थ में दिग्विजय जी हार गए। तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो दिग्विजयी हारे हुए सनातन के पास गए कि देखो तुम्हारे भतीजे ने हमारा बड़ा अपमान किया। मैंने हमारा क्या अपमान किया? बोले देखो उनको हरा दिया उसने। तो उनके मन में आया कि भाई अभी जीव को ठीक करना है। जीव में तो अभी मान है, तो दूसरों को हराता फिरता है, हारता नहीं। तो बोले अच्छा महाराज आप क्षमा करो, वो दंड है, हम उससे आज से बोलेंगे नहीं और हमारे उसको आने नहीं देंगे। और क्या करें बताइए? उन्होंने कहला दिया जीव गोस्वामी से कि हमारे पास आया, तुम तो भी मानना चाहते हो, बड़ा बनना न चाहते हो, तो हमारे पास न आया करो। बड़ा दुख हुआ जीव गोस्वामी को, बड़ा मन में संकट मालूम हुआ। उन्होंने अन्न छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद जब इन्होंने सोचा, देखा कि अब विशुद्ध हो गया उसका मन, मान सारा निकल गया,
एक महात्मा ने आके इनसे कहा, महाराज अब जीव से मिलो नहीं तो ठीक नहीं है। तो जीव को फिर बुलाया। इस प्रकार से निर्माण मोह, मान चाहने वाला निरंतर दुखी रहता है, लड़ता फिरता है, उसको मान भंग का बड़ा भारी मन में सोच रहता है। तो भगवान ने पहली शर्त रखी निर्माण मोह, मान के मोह से रहित तो अपने को तुच्छादि तुच्छ माने। और ये उल्टी बात है ना, विषय जिसको चाहते हैं मुमुक्षु उससे उल्टा चाहते हैं। तो इसलिए विषय की आंख उस मुमुक्षु की आंख से तो मिलती नहीं, इसलिए विषयी पुरुष देखता है कि ये मूर्ख है। विषयी पुरुष जो है वो अपनी आंख से देखता है ना, मुमुक्षु की, विषयी की और मुक्त की, तीनों की आंखों में बड़ा अंतर है। मुक्त पुरुष की आंख तो भगवान की आंख है, वो तो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में सम है। और मुमुक्षु की आंख विषय की आंख से विपरीत दर्शनीय है। वो सुख चाहता है, ये सुख से डरता है। वो मान चाहता है, ये अपमान चाहता है। वो लाभ चाहता है, ये हानि चाहता है। वो देखता है कहीं पर किसी प्रकार से जगत के बंधन में फंस न जाए। मोक्षों ने कहा है कि भाई सच्ची बात है कि जिसका जगत में मान अधिक हो, जिसको घर वाले अधिक प्रेम करते हो, जिसके मित्र अधिक हो संसारिक, वो अभागा है। भाई क्यों अभागा है? वो तो बड़ा भाग्यवान, बड़ा पॉपुलर है, सबका मित्र है, सब उसको मानते हैं। अभागा क्यों? तो इसलिए अभागा है कि मानव जीवन में जो परम अमूल्य रत्न उसे प्राप्त करना था, उस रत्न की प्राप्ति को वो इस प्रेम में, स्नेह में भूल गए। तो भगवान ने 13वें अध्याय में जब ज्ञान का लक्षण रूप ज्ञान बताया, साधन रूप, असतिरजिषु पुत्रदार गृहादिषु, पुत्रदार गृहादिषु, इनमें आसक्ति करे, इनमें स्नेह से शून्य हो जाए। स्नेह का अर्थ जो स्निग्धता है चित्त की, जो इनमें रमने की एक परिस्थिति है, वो अगर रही तो भगवान में स्नेह नहीं रहेगा। तो भगवान में स्नेह को छुड़ाने वाला कोई भी प्रिय से प्रियतर पदार्थ भी साधक की दृष्टि में हानिकर है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तजे राम पद करतन सहज सहाय। वो कहता है कि जो राम के चरणों के सन्मुख होने में बाधा दे, उनकी तो बात ही नहीं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। जो सहज सहायता नहीं करते, उनसे प्रिय पदार्थों में भी आग लग जाए, हमारे किस काम के? हमारे किस काम? ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। वो आंखें फूट जाएं, वो हृदय फट जाए, उस शरीर में आग लग जाए। जो आंखें भगवान के स्मरण से प्रेमाश्रु नहीं बहाती, जो हृदय भगवान के स्मरण से द्रवित नहीं होता, जो शरीर भगवान के स्मरण से पुलकित नहीं होता, तो ये मुमुक्षु की, साधक की जो दृष्टि है, ये बिल्कुल विपरीत होती है विषय से। विषयी आदमी देखता है कि मैंने इसको दुख दे करके सुख पा लिया, पर मुमुक्षु की दृष्टि में दुख कोई वस्तु ही नहीं है। ईसा जब क्रूस विद्ध किए गए तो ईसा की दृष्टि दूसरी। ईसा ने ये नहीं सोचा कि मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। ईसा की दृष्टि में आया कि ये बेचारे अपना बड़ा अकल्याण कर रहे हैं, अपना बड़ा बुरा कर रहे हैं, बड़ी भूल में, और इसका बड़ा बुरा दंड पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए,
ये दंड न पाऊं। हरिदास पर वेद पढ़ने लगे तो जल्लादों के लिए हरिदास भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद को संदामर्क ने मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, कृत्या प्रहलाद को न मार सकी और उन्हीं को मार दिया, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। परम निष्काम प्रहलाद हिरण्यकशिपु की सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करत भलाई। वो समझते कि हमसे दब गया, वो समझते हैं बुद्ध भगवान को गाली देने आए, गाली वाली थी, बोले नहीं, बोले दब गया, डर गया हमसे। अब बुद्ध भगवान का डरना क्या है? बुद्ध भगवान का जो शील है क्षमाशील। बौद्ध धर्म में बड़ी सुंदर बातें हैं। एक जगह आया है, वो बौद्ध चर्यावतार एक ग्रंथ संस्कृत का है, उसमें कि भाई बदला लेने की जो भावना है उसमें जो एक सुख की कल्पना है, ये कल्पना वास्तव में हानिकारक है। प्रथम तो हमारे कहने से किसी को दुख होगा नहीं, और हो गया तो हमें क्या लाभ हुआ? हमको उसमें मिला क्या? हमको तो मिला ही नहीं। हम यदि ये चाहते कि उसको भगवान सुखी करें तब तो वो सुखी होता, ये लाभ होता। तो ये भावना जो है, ये दूसरे को दुखी करके सुखी होना, दूसरे के दुख को अपना सुख बनाना, इस प्रकार की कल्पना ही दुखदायिनी होती है। इसका फल सुखद नहीं होता। तो निर्माण मोहा, मान चाहने वाला आदमी मान के मोह में रहता है, भगवान को नहीं चाहता। जित संग दोषा, दूसरी चीज है संग के दोष से मुक्त, संग के दोष को पराजित कर देना, संग के दोष को जीत लेना। संग दोष क्या है? विषयों में आसक्ति। संग माने राग, आसक्ति, फसावट। संग जिससे काम उत्पन्न, कामना उत्पन्न होती है, उसका नाम संग है। संगात संजायते कामः। ये संग बड़ा भारी दोष है। आसक्ति, मान में आसक्ति, धन में आसक्ति, नाम में आसक्ति, किसी भी वस्तु में जो आसक्ति है, एक भगवान की आसक्ति के अतिरिक्त सारी आसक्तियां दोष युक्त हैं। संग दोष, जित संग दोषा, एक भगवान में आसक्ति करने के अतिरिक्त जितनी और आसक्तियां हैं, ये सारी आसक्तियां दोष युक्त हैं। तो दोष युक्त आसक्तियों में फंसा हुआ पुरुष भगवान में आसक्ति नहीं कर सकता। जगत की प्रीति वाला मनुष्य भगवान में प्रीति नहीं कर सकता। इसलिए वो जगत की प्रीति बंधन को तोड़ता छोड़ता है। लोग समझते हैं कायर है या मूर्ख है या पागल है। इस प्रकार संज्ञा शंकराचार्य ने लिखा कि जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को पागल समझे उसका सौभाग्य। जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को, वास्तव में त्यागी और पागल नहीं है, जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को पागल समझे उसका बड़ा सौभाग्य है। और जगत के सयाने लोग जिस भोगी को बुद्धिमान समझे वो बड़ा अभागा है। जगत के बुद्धिमान जिस भोगी को, बड़े भाई देखो ना कितना ऊंचा चढ़ गया है, कितना इसने अपना नाम कर लिया, कितना बड़ा हो गया है, कितना भाग्यवान है ये हैं। तो जगत के बुद्धिमान लोग जिस भोगी को बड़ा समझे, ऊंचा समझे, समझदार समझे, भाग्यवान समझे, वो बड़ा अभागा है। तो सौभाग्यवान कौन है? जिसका भगवत चरणों में प्रेम है। अभागा कौन है? जिसका भोगों में प्रेम है। तो भोगों की जो आसक्ति है ये बड़ा भारी दोष, इससे हटे। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। संक्षेप में भी कह दें, 5 बातें हैं। मान मोह से अलग हो, संग दोष से निवृत्त हो,
भगवान के साथ मन को जुड़ा रखे, कामनाओं से भली भांति निवृत्त हो जाए और सुख दुख संगत द्वंद्व से रहित हो जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा। ये अमूढ़ है, जो ऐसे नहीं है मूढ़ है। जो ऐसे नहीं है, जो मान के मोह में फंसे हैं, जिनमें आसक्ति का दोष वर्तमान है, जो जगत से जुड़े हुए हैं, जो कामनाओं के द्वारा संत्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, और जो द्वंद्वात्मक सुख दुख लाभ हानि मानापमान में जो सुखी दुखी होते हैं, वे मूढ़ हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई। जो ऐसे हैं वे अमूढ़ गच्छन्ति पद्म व्ययम, वो जो अव्यय पद है, वो अव्यय पद में वो पहुँचते। नितद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा कि वही मेरा धाम है, जहाँ पर इस चंद्रमा की रोशनी नहीं, इस सूर्य का प्रकाश नहीं, और ये अग्नि नहीं। ऐसा जो मेरा परम धाम है, जिसमें जाके फिर लौटते नहीं, वो प्राप्त करने की वस्तु है मानव जीवन के द्वारा। तो जीवन का लक्ष्य बनावे ये भगवान। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन है। जितनी और चीजें हैं वे तो सारी की सारी केवल जीवन निर्वाह भर के लिए है। जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। वो उद्देश्य तो है भगवत प्राप्ति, और ये जीवन निर्वाह की बीच की चीजें। जैसे लक्ष्य तो मोक्ष है, और अर्थ धर्म काम जो है ये जीवन निर्वाह की चीजें हैं। इसी प्रकार संसार के सारे काम जीवन निर्वाह के लिए, और जीवन का लक्ष्य भगवान। तो सबसे पहले मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को ये चाहिए कि अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर कर ले, और उस लक्ष्य को देखते हुए ही जीवन यात्रा करता रहे। लक्ष्य च्युत हुआ कि रास्ता भूला। भाई कहाँ जाना ये अगर याद न रहे, कोई अगर राह चलता चलता पागल हो जाए, भूल जाए, विस्मृति आ जाए कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है। रास्ता अब चौराहा आ गया, न किसी पूछ सकता है कहाँ जाना, क्योंकि जानता नहीं। और अपने मन से कहाँ जाए, इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए, तो वो भटक पड़ता है। तो लक्ष्य को स्थिर कर ले, और लक्ष्य को स्मरण में रखते हुए, लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने जीवन का संचालन करे, तो वो भगवत अभिमुखी जिसका जीवन होता है, तो स्वाभाविक एक विचित्र विलक्षण शांति को प्राप्त करता रहता है, जो हम लोगों को नहीं मिलती। हम लोगों को जो शांति कभी मिलती है, वो शांति शाश्वती नहीं। हमारे मन चाहे कोई वस्तु प्राप्त होगी, जरा शांत हो गया चित्त, तो ये शांति तभी तक है जब तक दूसरी कामना नहीं आती। दूसरी कामना आई कि ये शांति भंग हुई, तो ये शाश्वती शांति नहीं है। शाश्वती शांति वो है कि जो विलक्षण आनंद को प्रदान करे, और जहाँ पर दुख का लवलेश न हो। जो दुख मिश्रित सुख है, दुखाशंकित सुख है, दुख संभावित सुख है, वो सुख नहीं है। वो तो दुख से घिरा हुआ सुख है। तो इसलिए जो परम शांति भगवान की कृपा से, भगवान को सौहार्द मानने से, कामनाओं के नाश से मिलती है, वही परम और चरम शांति। तो वो शांति प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य, और उस लक्ष्य को लेकर हम चलें। इधर उधर के कहीं प्रलोभन आएंगे, कहीं भय आएंगे। दो चीज हमेशा सामने आती है डिगाने के लिए। कहीं मान का, धन का, इज्जत का, भोगों का बड़ा प्रलोभन आता है, और कहीं उनके विनाश का भय आता है। भय और प्रलोभन ये दो साधक को डिगाते हैं।
भयभीत न हो और प्रलोभन में न फंसे। भगवान की कृपा से अगर ये दो बातें निभ जाएं तो जीवन सीधा भगवान की ओर जाता है, साधक का जीवन। लेकिन जहाँ विषयों में आसक्ति होती है विशेष, वहाँ भय प्रलोभन दोनों में आदमी फंस जाता है। बड़ा डर जाता है भय से और बड़ा लुभ जाता है प्रलोभनों से। बस वो फिर वस्तुओं में अटक जाता है, स्थितियों में अटक जाता है, राह में वो एक तरह से घायल सा होकर गिर जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो प्रलोभन और भय से कौन बचा रहेगा? जो लक्ष्य पर ठीक रास्ता रखे, हमें तो जाना है, न भय से डरना है न प्रलोभन में पड़ना है। कोई डरावे डराता रहे और कोई सेवा करना चाहे तो करने के बाद कहता रहे, न उस ओर देखना है न उस ओर देखना है अपने। और ये भय प्रलोभन तभी असर डालते हैं जब इनको दूर से देखकर जरा सा रस्ते हट जाता है। ये बड़ी सिद्धांत की बात है। साधक में भय प्रलोभन तभी असर करते हैं जब भय प्रलोभनों को दूर से देखकर जरा सा मार्ग च्युत हो जाता है। मार्ग पर रहते इनका दाव नहीं पड़ता, उससे हटाते हैं। मार्ग से जरा सा हट जाए तब ये अपना आक्रमण करें। मार्ग पर रहते रक्षक भगवान रहते हैं, तो मार्ग पर रहते इनको कोई डिगा नहीं सकता। तो सीधा लक्ष्य रहे और मार्ग पर रहे तो एक तरफ भय की बात सुन ले, एक तरफ प्रलोभन की बात सुन ले और अपना चलते चला जाए, तो न फिर वो प्रलोभन और भय दोनों पीछे रह जाते हैं। ध्रुव के जीवन में भागवत में, विष्णु पुराण में ऐसी बातें आती, प्रलोभन आता है, भय आता है। न वो प्रलोभन पर ध्यान देता है और न भय पर ध्यान देता है। सती पार्वती के रूप में जब तपस्या कर रही थी, उसके सामने सप्तऋषियों ने प्रलोभन भी रखा, बड़ा भय भी रखा। न वो भय से डिगी और न वो प्रलोभन में फंसी। उसने कहा, जन्म कोटि लगे अगर हमारी, बरों शंभु तो रहो कुमारी। बस करोड़ों जन्म तक के लिए मेरी एक ही लगन है, या तो शंभु को बरूंगी या कुमारी रहूंगी। सप्तर्षियों ने देखा कि ये पक्की है। वो तो पक्की थी, महिमा उनकी बढ़ाने आए थे वो सप्तर्षि। तो प्रलोभन और भय ये दो साधक को गिरा देते हैं। इन दो में न फंसे तो ये दोनों पीछे रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। और फंस जाता है कहीं इनमें तो रुकना पड़ता है वहीं पर। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने आप को भगवान के सामने ठीक ठीक यथार्थ रूप में रखते हुए लक्ष्य को ठीक रखकर मार्ग पर चलता है, तो भगवान की सहायता प्राप्त होगी। और ये मार्ग बहुत कठिन नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। कठिन तो देखने, दूर से देखने वालों के लिए ही है। अंदर प्रवेश कर जाने पर बड़ा सहज और सुखद मार्ग है, क्योंकि ये जो कांटे और कंकड़ तो विषयों में ही हैं, भगवान में है नहीं। भगवान में तो दिखते हैं न प्रवेश करने तक। गुजराती का वो पद है, वो कहते हैं कि प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला, भाड़ी पाछा बागे जो ने, मां ही पड़ा ते महारस माने, देखनारा दाझे जो ने। इसका अर्थ ये है कि जो प्रेम का पंथ है ये आग की लपट के समान है। दूर से देखने में तो देख कर लोग डर जाते हैं कि इसमें आएंगे तो जल जाएंगे, तो डर ही कर वो अलग रहते हैं। लेकिन जो इसके अंदर कूद पड़ते हैं उनको तो महान रस की प्राप्ति होती है। वो फिर अग्नि की लपट में वो दहते नहीं है, लेकिन जो दूर खड़े देखते हैं वो दहते हैं, उनको आग लग भी जाती है। माए पड़ा के मार समाने, देखनारा दाझे। जो केवल देखते हैं वो तो दाझ जाते हैं, उनको तो आग की लपट लग जाती है। तो इसलिए ये भगवान का जो मार्ग है ये सुसुख है, ये कठिन नहीं है। कठिनता इसमें पहले प्रवेश करते दिखती है। जितना दुख का मार्ग विषयों का है, इतना एक आदमी सच बोले,
सच बोले उसको कहाँ बात बनानी पड़ती है, उसको बात बनाने की चिंता होती नहीं, जहां बोले वही सच, जहां बोले वही सच। तो झूठ बोल गया तो फिर देखिए एक झूठ कहीं खुलने लगी तो दूसरी बोलेगा, तीसरी बोलेगा, चौथी बोलेगा, तो संकट इसमें उसमें है। इसी प्रकार भगवान के मार्ग में संकट नहीं है, कंटक नहीं है, दूर से दिखता है। तो भगवान के मार्ग में लग जाए आदमी, लक्ष्य ठीक रखे, भगवान की कृपा का भरोसा रखे और प्रलोभन और भय की परवाह न करे, तो जीवन उसका भगवान का जीवन बन जाएगा, दैवी जीवन बन जाएगा और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का लक्ष्य जो है वो ठीक ठीक उसको मिल जाएगा। तो नहीं तो भटकना है ही, भटकते हम लोग हैं। हरि ओम।